एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव में गए। वहां पर एक वैश्य स्त्री ने पूछा कि आप किसी राजकुमार जैसे दिखते हैं, तो फिर आपने इस युवावस्था में गेरुआ वस्त्र क्यों धारण किया हुआ है? गौतम बुद्ध ने कहा, मैंने 3 प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए संन्यास लिया है। हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन यह बूढ़ा हो जाता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मुझे बुढ़ापे की बीमारी और मृत्यु का कारण जानना है। यह बात सुनकर वह स्त्री उनसे बहुत प्रभावित हुई और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही यह बात गांव के लोगों को पता चली तो गांव के लोगों ने बुद्ध से कहा, आप उस स्त्री के घर न जाए, वो स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा, क्या यह बात सच है? तो सरपंच ने उत्तर दिया, जी हाँ, ये बात सच है। तो बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा, अब ताली बजाओ। तभी सरपंच ने पूछा, एक हाथ से ताली कैसे बज सकती है? तो बुद्ध ने कहा, कोई भी स्त्री अकेली चरित्रहीन नहीं होती। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, प्रेम और पसंद दोनों में क्या अंतर है? इसका सबसे सुंदर जवाब गौतम बुद्ध ने दिया, अगर तुम एक फूल को पसंद करते हो तो तुम उसे तोड़कर रखना चाहोगे, लेकिन अगर उस फूल से प्रेम करते हो तो उसे तोड़ने के बजाय रोज उसमें पानी दोगे, उसकी देखभाल करोगे ताकि वह मुरझा ना पाए। दोस्तों, जिसने इस रहस्य को समझ लिया तो समझो उसने अपनी पूरी जिंदगी को समझ लिया। कुछ लोगों का मानना है कि गौतम बुद्ध हिंदू थे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आर्कियोलॉजी एविडेंस के अनुसार गौतम बुद्ध के समय में हिंदू धर्म या हिंदू शब्द का जिक्र भी नहीं मिलता है, क्योंकि 8वीं सदी से पहले भारत में नास्तिक दर्शन ही प्रचलित थे, जो कि एक बौद्ध सभ्यता थी। दूसरा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बुद्ध क्षत्रिय थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। बुद्ध क्षत्रिय थे, इनके पास काफी खेत हुआ करते थे। ये भी कहा जाता है कि अपने खेत को जोतने के लिए उन्हें 1000 हल चलवाने पड़ते थे। धर्म शब्द पुराना है या धर्म? दरअसल 10वीं सदी से पहले सभी शिलालेखों में सिर्फ धर्म शब्द ही नहीं लिखा रहता था, क्योंकि 10वीं सदी से पहले देश की धर्म लिपि में धर्म शब्द लिखा ही नहीं जा सकता था। इसलिए आर्कियोलॉजी एविडेंस के अनुसार खुदाई में मिले सभी सबूतों के आधार पर ये कह सकते हैं कि भारत एक बौद्ध राष्ट्र था। महात्मा बुद्ध की ये 3 बातें आपको जरूर सुननी चाहिए। नंबर 1, शब्दों के भीतर नष्ट करने और स्वस्थ करने दोनों ही शक्तियाँ होती है। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वह हमारे जीवन को बदल सकते हैं। नंबर 2, उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं, वे कभी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। नंबर 3, आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है, लेकिन लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लग जाते हैं। बहुत सच्ची और अच्छी बातें हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। गौतम बुद्ध कहते हैं, पाप शरीर नहीं विचार करते हैं और गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। आप अपने विचारों को शुद्ध रखिए, आपको कोई भी पाप का भय नहीं होगा। दूसरों के प्रति घृणा त्याग कर एक मानवता का प्रतीक दो, वही सबसे बड़ी इंसानियत और पुण्य है। गौतम बुद्ध ने दिए थे दुनिया को ये 5 संदेश। नंबर 1, जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर स्वयं पर जीत प्राप्त करना होता है। अगर यह कर लिया तो जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। नंबर 2, किसी भी हालात में इन 3 चीज़ों को कभी नहीं छुपाया जा सकता है, और वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। नंबर 3, जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। नंबर 4, बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता, घृणा को भी बस प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। ये अटूट सत्य है। नंबर 5, सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकते हैं। पहला, रास्ता पूरा तय न करना या फिर शुरुआत ही ना करना। अगर किसी व्यक्ति को अपनी बुद्धि को पहले से ज़्यादा तेज करना है तो इस पर गौतम बुद्ध जी कहते हैं, इंसान की बुद्धि जितनी तेज होती है उतना उस इंसान से लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की बुद्धि तेज नहीं होती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मन के सच्चे भाव से प्रयास करे तो कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि को तेज कर सकता है। अगर किसी इंसान को अपनी बुद्धि को तेज करना हो तो पहले उस इंसान को शांत रहना सीखना होगा। जब मुंह बंद होता है तो हमें अपने आप को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके बारे में मन में विचार करना शुरू करते हैं। और जब कोई व्यक्ति खुद के अंदर बदलाव लाने का प्रयास शुरू कर देता है तब अपने आप ही उस व्यक्ति की बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाता है, जिसका सिर्फ एक ही कारण है, खुद में परिवर्तन लाने की चाह। जो व्यक्ति खुद में परिवर्तन लाने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करता है उसकी बुद्धि का विकास जल्द ही शुरू हो जाता है। तथागत बुद्ध कहते हैं, गुस्सा, घमंड और लालच ये 3 ऐसी बुराई है जिनकी वजह से
घर की सुख शांति खत्म हो जाती है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती, बुराई को भी सिर्फ प्रेम के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। ये एक अटूट सत्य है। दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अंशु की क्लास को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में बुराई को छोड़कर आप एक सच्चे मार्ग पर चलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।